कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए वीकली अपडेट की एक नई वीडियो लेके आया हूं और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की आपकी रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो मैनिपुलेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से हो रही है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, BTC किसी एक रेंज में घूम रहा है, बट कहीं ना कहीं ओल्ड्स की कंटिन्यू पिटाई होने लग रही है। तो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आप इसको अपनी जो पोर्टफोलियो को कैसे सेव कर सकते हैं। और जैसे मैंने रेगुलर आपको अपडेट देता आता रहा हूं और ऐसे ही कंटिन्यू फ्यूचर में भी देता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी जानकारी हो और वो भी हमसे जुड़कर इस क्रिप्टो जोश मुहिम में आगे बढ़े और कहीं ना कहीं कुछ मार्केट से अच्छा अर्न और लर्न दोनों ही करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने BTC से। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना BTC वीकली अपडेट। तो जो वीकली अपडेट है, तो कहीं ना कहीं आपने जो चेक किया था, जो मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दे रखा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले 5 वीक से BTC इसी रेंज में घूम रहा है। अब देखिए, लोगों का मानना है, क्योंकि लोग भी जब तक ये चीज़ें देखो, कभी कभी टेक्निकल तो हमेशा काम आता ही रहेगा आपके साथ, बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट सिनेरियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी ट्रेड और आपके पोर्टफोलियो के लिए। वो कैसे, वो मैं आगे चल के इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब सबसे पहले बात करते हैं BTC की। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, जो BTC जो बिफोर थर्ड वीक जो ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, तो इसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने से, मतलब ये ऊपर तो गई थी, बट कहीं ना कहीं वीक ख़त्म होते होते ये कहीं ना कहीं इसके अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। तो जो इसकी क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट में हुई है। तो अगर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे RSI की, तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का पॉइंट दर्शा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं अब जो हमारा जो टाइम आ गया है, या तो यहाँ से एक बड़ा पुल बैक जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 120 के या 125 के जाएगा। अदरवाइज ये जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक BTC कहीं ना कहीं 1,08,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता वीकली के अंदर। अगर ये इस वीक भी कहीं ना कहीं अगर इसके नीचे क्लोज रहता, मान के चलिए, ये जो स्पोर्ट है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है अपना यहाँ पे। जब तक ये इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं तब तक बुलिश रहूँगा। और जो सबसे बड़ा मेरा सिनेरियो है कि जो BTC तब तक इसके नीचे क्लोज नहीं रहता, तो हम बेयर मार्केट नहीं मान सकते। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट पंप होती है तो ऐसा नहीं है कि वो बैक टू बैक पंप होती रहेगी। कुछ टाइम के लिए स्टेबल भी रहती है, कुछ टाइम के लिए साइडवेज भी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो कारण हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे BTC डोमेन भी कंटिन्यू बढ़ रहा है और BTC भी स्टेबल है। अब मान के चलिए, अगर मान के चलिए यहाँ से अगर BTC ऊपर की तरफ मूव होता है और BTC डोमेन यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे कि ओल्ड्स में एक अच्छा खासा पंप आने की पूरी उम्मीद है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि इथेरियम का क्या सिनेरियो है और जो हमारे ओल्ड्स जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं उनका क्या सिनेरियो अभी करंट में चला हुआ है। तो वनडे में बात कर लेते हैं अपना। वनडे में अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेयरिश साइन दिखा रहा है। तो वनडे के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये इस वीक के अंदर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई तो हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़े बहुत एक बियर मार्केट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो। क्योंकि देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अभी बहुत नीचे है। इसके अकॉर्डिंग तो ये कहीं ना कहीं 98,000 को कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए आ रहा है। बट अगर बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये मान के चलिए इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्योंकि अब बात करते हैं RSI की, तो बात करते हैं सबसे पहले RSI की। वो RSI भी 50 से नीचे यहाँ पे मूव होना स्टार्ट होगी, जो धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको दिखती है बट आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक ये उसके ऊपर था कहीं ना कहीं बुलिश था। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर करने के बाद देन उसके बाद यहाँ तक इसके नीचे आने के बाद फिर दोबारा से ऊपर बुलिश हो गया। तो अब
देखते हैं कि ये इसको होल्ड करता है, क्योंकि देखो ये जब उस टाइम की बात है जब एकदम से मार्केट पंप डंप हुई थी, 20-30% जो ओल्ड्स में एकदम से पंप डंप आया था रात को, जब ट्रम्प की एक न्यूज़ आई थी, या अगर आपको याद हो करीबन आज से 20-25 दिन पहले। तो वही सिनेरियो अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी हमें अपने जो जितने भी आप लोग ओल्ड्स होल्ड करके चल रहे हो, अगर आपने उन्हें हायर पे बाई किया है तो आप उनको होल्ड कीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर अभी आपने नई एंट्री ली है तो अपनी एंट्री के लिए भी रुक जाइए। अगर आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो अभी, तो आप कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, जो आपके लिए बेनिफिट हो आपके अकॉर्डिंग आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो मेरा यही मानना है कि जो ये है इसके लिए 1-2 का तो 1,200,000 का है यहाँ पे जो सपोर्ट है, वो इसके लिए अच्छे से काम करेगा। अगर ये कहीं ना कहीं इसके नीचे ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो 98,000 का दूर नहीं है फिर उससे, क्योंकि ईरान इराक का भी जो आपने देखा होगा कल की डेट में इन्होंने अपना जो वॉर है वो अनाउंस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। बात इससे रिलेटेड नहीं है कि क्रिप्टो का उसका क्या लेना देना है, बट वही मैं आपको बता रहा था कि ये होता है मार्केट सेंटीमेंट। लोगों को खतरा है कि कहीं ना कहीं कि अगर युद्ध ज़्यादा दिन चलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ उनकी इनकम पर या कुछ ऐसा सिनेरियो ना आ जाए। अगर आपने नोटिस किया होगा जब यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ था तो उस टाइम भी मार्केट, फरवरी की बात है ये, उस टाइम पे भी मार्केट एक बार डंप होना स्टार्ट हो गई थी, बट देन उसके बाद रेगुलर फिर पंप होना स्टार्ट हो गई थी। तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी हम देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है कि उनको किस कंट्री के साथ सपोर्ट दिया जाएगा और कितना वे होल्ड करके इस मार्केट में चलेंगे। तो आप केवल अपने चार्ट पे, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए कि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिखाती है कि कब कहाँ आपको किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। अब बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम भी कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं इसको देख रहा था कुछ टाइम पहले तो कहीं ना कहीं ये बुलिश था। अब बात करते पहले वीकली की, तो देखिए अभी भी ये बुलिश है। अगर इसने मान के चलिए, देखिए पिछले 5 वीक से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिछले 6 वीकों से जो अपने 21 EMA को इसको रेगुलर होल्ड करके चल रहा है, अगर इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया वीकली के अंदर, क्योंकि ये वीक इसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर से ओल्ड्स में और ज़्यादा पिटाई हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। क्योंकि अभी अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, वो भी बहुत अच्छी है। बात करते हैं 21 EMA का, वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो काफ़ी सिनेरियो बन रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पे RSI की भी, वो भी कहीं ना कहीं 50 के अबोव है। तो बस देखना इसी वीक का है कि कैसे BTC प्लस इथेरियम परफॉर्म करता है। देन उसके बाद मैं आपके साथ एक जल्दी क्विक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा मंडे को ही, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता, ना आप लोगों को ज़्यादा लॉस, या अगर कुछ मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा मुझे तो मैं जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप अपने प्रॉफिट या लॉस को कम से कम, मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा और लॉस को कम से कम बुक करें। अब बात कर वनडे में बात कर लेते हैं अब इसकी भी। तो वनडे में भी कहीं ना कहीं ये इसके नीचे बार बार पुश कर रहा है इसको, और वही यहाँ पे सिनेरियो है। तो वनडे में भी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम की, तो अब खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सेलिंग वॉल्यूम कहीं ना कहीं बाइंग वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पे बार बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि लोगों को कुछ भी कहने तो हम हमेशा अपने अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे हम अपनी एक अच्छी ट्रेड और आने वाले टाइम में ठीक ठाक प्रॉफिट और कहीं ना कहीं लॉस से बच सके। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे जो पॉजिटिव इथेरियम और BTC को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 10% की गिरावट हो सकती है। बट बात करते हैं BTC डोमेन की, तो अभी ये 60.88 पर यहाँ पे ड्राइव कर रहा है। अगर मान के चलिए ये यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर जाता है, अगर हम वीकली की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका जो लास्ट पिकअप है वो कहीं ना कहीं 2020 का, तो कहीं ना कहीं 73 का है। अगर मान के चलिए उस लेवल तक ये जाता है तो कहीं ना कहीं आप ओल्ड्स को अगेन 2 से 3 गुना डंप में
आने वाले टाइम में ईजीली देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ये चीज़ हो जाएगी कि ये कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इस टाइम में कभी करीब अभी ये जून चला हुआ है, क्योंकि ये इस टाइम पे समर वेकेशन होता है। अब जुलाई में मार्केट पंप या डंप होना स्टार्ट होगी। अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं संभाला तो जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और टिल अक्टूबर तक हम मार्केट में यहाँ पे बेरिश सिनेरियो देख सकते हैं बिल्कुल 100%। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो एक फाइनल वीडियो है जिसमें क्लियरिटी है आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें आपको फाइनली क्लियरिटी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि अभी तक मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम BTC डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे बुलिश साइन दिख रहा है। इथेरियम और BTC की बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे बेरिश साइन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी जो रेट कट वाली बात है, ये भी अभी आने वाले टाइम में कुछ न्यूज़ इसके बारे में भी आएगी। ईरान का जो युद्ध चला हुआ है उसके बारे में जो वॉर स्टार्ट हो गई है उसके बारे में भी अपडेट आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो वो डिसाइड करेगा कि मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे या ऊपर की तरफ। और एक वीक में करीबन हमारे 3 दिन बचे हुए हैं, जो क्लोजिंग हो जाएगी वो हमारे सारे सिनेरियो क्लियर कर देगा। क्योंकि देखो हम दोबारा से BTC का चार्ट ओपन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बार बार यहाँ पे देखिए इस सिनेरियो में देखिए ये ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम पैटर्न बनाए। मान के चलिए एक ही पैटर्न में खटाक से ये 14% डंप भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मेरे बस ये टारगेट है कि मैं इन पे बाइंग करने की कोशिश करूँगा अगर यहाँ तक आते हैं तो, और हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि हमारे साथ BTC कैसे परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं JK टोकन की, तो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग JK टोकन या जितने मैंने और सब लोगों को बताए थे, मतलब इवन पूरे इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जो ठीक ठाक पोर्टफोलियो जिसका एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं सप्लाई वॉल्यूम और जो एक मार्केट कैप होती है, कहीं ना कहीं वे सजेशन मैंने आप लोगों को किए थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। आप JK टोकन के देख सकते हैं, ये भी अपना लोअर लो बैक टू बैक बना रहा है पिछले करीबन 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से बैक टू बैक अपना लोअर लो बना रहा है। देखो मैं आपको वही एक चीज़ दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आती है तो। अगर मार्केट पंप होती है तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक वीक में सारे जितने भी ये पिछले 7-8 हफ्तों में इसने डंप किया था वो एक वीक में कवर कर सकता है। अगर मार्केट कवर करने पे आती है तो वो हम चल के देखेंगे क्या रहेगा सिनेरियो नेक्स्ट वीक में। बात करते हैं BNB की, तो BNB में भी वही सेम सिनेरियो, चाहे कितना ही बड़ा मतलब एक्सचेंज का टोकन ही क्यों ना हो। ओंडो की बात करते हैं उसमें भी सेम सिनेरियो है। DYDX की बात करते हैं उसमें भी सेम सिनेरियो आप लोगों का। फ्लोकी में बात करते हैं तो उसमें भी सेम सिनेरियो है। ENA में बात करते हैं उसमें भी सेम सिनेरियो है। अगर मार्केट यहाँ से पंप होना स्टार्ट करती है 1% मान के चलिए, तो 2-3x ईजिली यहाँ से पंप हो सकता है। अगर यहाँ से डंप होगी तो हम कहीं ना कहीं दोबारा से एक नया लो मार्केट में ओल्ड्स में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी एक नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पसंद करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जो मैं आप लोगों के लिए वीकली अपडेट लेके आता हूँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मार्केट में सेफ खेलते रहेंगे और कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।